Hi everyone, welcome to 13th edition of Global Spice Summit, which is organized by NNS Media Group. This summit was organized on 13th and 14th February at the Rajasthan International Center in Jaipur. Its presenting partner MDH, associate partner Dharampal Satyapal Foods Limited, Catch, platinum sponsor Adani Spices, diamond sponsor CP Masale, silver sponsor Sesotech, Hamdard Khalis Masale and Go Green Warehouses. Knowledge partner Unibound, exchange partner NCDEX, media partner Jalte Deep, Vyapar Kesri, Business Star and Global Advertisers Private Limited. इस समिट का उद्घाटन राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी द्वारा किया गया। Hi sir, welcome to 13th edition of Global Spice Summit. सर, ग्लोबल स्पाइस समिट जैसे इवेंट्स हमारी स्पाइस इंडस्ट्री के लिए कितने बेनिफिशियल हैं? मैडम, मैं चाहता हूं जैसे जिस ढंग से राजस्थान और सभी राज्यों में स्पाइसेस का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और उसकी मार्केटिंग और लोगों को जायका का जो बेनिफिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसेस का सब जगह ट्रेड व्यापार बढ़े, उसके लिए इस प्रकार का आयोजन होना बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार के आयोजन में थोड़ी और भी मैं चाहता हूँ गैदरिंग, क्रॉप सर्वे, क्रॉप रिपोर्ट और भी कुछ अच्छे हो तो आने वाले समय में मेरे को लगता है इसका जबरदस्त अचीवमेंट होगा। सर, इंडियन स्पाइस सेक्टर के लिए आज सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या देखने को मिल रही है? इंडियन स्पाइस सेक्टर मतलब मेन तो जैसे मैं चाहता हूँ थोड़ा ऑर्गेनिक और आईपीएम की अगर खेती बढ़ती है तो आने वाले समय में एक्सपोर्ट की डिमांड जबरदस्त बढ़ेगी। मेरे को लगता है जैसे डोमेस्टिक सेंटरों में भी स्पाइसेस का मल्टी, जैसे आज खाने में पहले रोटी सब्जी खाते थे, आजकल रेस्टोरेंट का रिवाज बढ़ गया, मेजर आइटम, नए नए आइटम इनोवेशन हो रहे हैं, तो उसमें सभी तरह के स्पाइसेस बढ़ रहे हैं, स्पाइसेस की नए नए फ्लेवर आ रहे हैं, तो उसमें स्पाइसेस की मेरे को लगता है आने वाले समय में बहुत ज़्यादा वैल्यूशन है। सर, इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री में इस समय कौन-कौन से मेजर चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे हैं? स्पाइसेस में मेजर तो जैसे एक्सपोर्ट को दिक्कत देखे तो ऑर्गेनिक और आईपीएम की डिमांड बढ़ती है। दिनों दिन किसान पेस्टिसाइड का उपयोग करके खेती को मतलब प्रोडक्शन तो बढ़ा रहा है, लेकिन ये आगे आगे जाके एक्सपोर्ट को दिक्कत दे रही है। मेरे हिसाब से थोड़ा सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ऑर्गेनिक आईपीएम खेती को थोड़ा बढ़ावा दे। आने वाले समय मेरे को ऐसा लगता है जिस ढंग से अपन बीमारियों को देख रहे हैं, लोगों को पेस्टिसाइड का नुकसान देख रहे हैं, आने वाले समय में मेरे को लगता है डोमेस्टिक सेंटरों में भी आईपीएम और ऑर्गेनिक की डिमांड बढ़ेगी। लोग हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है हेल्थ को लेकर इशू आएंगे और लोग ऑर्गेनिक और आईपीएम और अपने हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक होंगे। जी सर, पिछले कुछ टाइम से इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री में हमें कौन से नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? पिछले जिस ढंग से मतलब डिमांड बढ़ रही है, मैं एक चीज में आपको मैंने बोला जैसे नए नए फ्लेवर बन के आ रहे हैं, स्पाइसेस का यूज अलग अलग मल्टी जगह हो रहा है और एक्सपोर्ट भी दिनों दिन बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट में बाहर भी लोगों को मतलब स्वाद के अनुसार नए नए फ्लेवर चाहिए, तो आने वाले समय में वैल्यू एडिशन करके कुछ कुछ नया किया जाए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सर, इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री की डिमांड को ग्लोबल सेक्टर में हमें कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपके अकॉर्डिंग लेने ज़रूरी हैं? सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट का जो है मतलब के अडल्ट्रेशन और मिक्सिंग किसी तरह का ना हो, अच्छी स्पाइसेस लोगों की जबान में जावे, इंटरनेशनल बाजार में चाहे डोमेस्टिक सेंटर में सरकार को इस पे कंट्रोल ना करना चाहिए। लोगों के हेल्थ के प्रति इशू है, तो आज की डेट में लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, लोग पैकेजिंग फूड की तरफ, पैकेजिंग मतलब जो ब्रांडेड पैकेजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है आने वाले समय में और भी लोगों को अवेयरनेस आएगा और ब्रांड पैकेजिंग करके, तो सरकार अगर इस पे थोड़ा और भी ध्यान दे, जो अडल्ट्रेशन और मिक्सिंग इस तरह का हो रहा है, एक्सपोर्ट में भी अपना जैसे इंडिया का नाम खराब हो रहा है, इस प्रकार का नहीं हो और पेस्टिसाइड का कम से कम यूज, जो किसानों को इंसेंटिव देवे और खेती को ऑर्गेनिक और आईपीएम खेती को बढ़ावा देवे, तो आने वाले समय मेरे को लगता है जबरदस्त एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड है। थैंक यू सो मच।